आज जितने भी कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट हैं, अजय शर्मा जी हों, वेद प्रकाश उदय सर हों, उनके शायद हजारों में लोग होंगे। अगर सबको एक एक घंटा भी देते हैं तो वेद प्रकाश जी एक घंटे में 20,008 घंटा काम करते हैं। आज अगर कोई उनके टीम में साबुन भी लगा रहा है तो उनको भी दिया है, आज कोई चाय पत्ती पी रहा है तो उनको भी दिया है, कोई फील्ड में कैरोपी लगा रहा है, सेल कर रहा है तो उनको भी दिया रहा है। और ये ताकत आज उनको इतना एस्टैब्लिश कर दिया है कि कल के दिन अगर उनको कुछ हो भी जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पैसा आता रहेगा। इसी को बोलते हैं पैसिव इनकम, इसी को बोलते हैं पैसिव इनकम। मुझे ये बिजनेस एक और बहुत बड़ी कारण से करना चाहिए। लोग क्यों समझ नहीं पाते कि हम गरीब हो रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या रीजन मैं आपको बताता हूं। अगर हम नियमित रूप से 30 साल से जॉब करना शुरू करते हैं तो 60 साल तक जॉब करते हैं, करेक्ट? सही है। 60 साल के बाद कितने साल जीते हैं हम लोग? 20 साल। मतलब मैं 20 साल के लिए और जिंदा रहूंगा। 30 साल की कमाई में मुझे कितने साल का खर्चा बचाना है? 20 साल। सोच के देखो भैया, 30 साल की कमाई में मुझे इतना पैसा रोजगार करके सेव करके रखना है ताकि जब मेरे पास कोई जॉब ना हो, जब मेरे पास आमदनी का कोई जरिया ना हो, वो वक्त आसानी से कट जाए। तो 30 साल के इनकम में इस बैग को डाल दिया, या फिर वहां भी बैठ सकते हैं। क्या बैठ सकते? तो ध्यान से देखिए, 30 साल के आमदनी में इस वक्त में मुझे 20 साल का खर्चा चलाना है। आपको लगता है सिर्फ 20 साल का खर्चा है? ये दिखता है 20 साल, ये है नहीं। क्यों नहीं है मैं आपको अब बताता हूं। स्पेसिफिकली मेल्स लोगों के लिए, मर्दों के लिए नियमित रूप से एक एवरेज अगर देखा जाए तो इंडियन सोसाइटी में वाइफ का एज हस्बैंड से कितने साल छोटा होता है? 10 साल। एवरेज देखा जाए तो 5 साल। अगर एवरेज में देखें तो 5 साल होता है ना? तो आपकी बीवी जो होगी वो 5 साल छोटी होगी। अगर वो भी 80 साल तक जीती है, अगर वो भी 80 साल तक जीती है तो उनके भी तो 25 साल हैं दोस्तों। मतलब मुझे कितने साल का पैसा खर्चा बचाना पड़ेगा? 45। 30 साल के रोजगार में अगले 45 साल का पैसा खर्चा बचाना है ताकि ये चल जाए। सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरी पत्नी का भी। आप तो अपने बच्चों के भरोसे छोड़ के नहीं जा सकते ना। अरे आजकल बच्चे तो प्रॉपर्टी नहीं होता तो बच्चे तुम वृद्धाश्रम में छोड़ के जाते हैं। तो आप सोच के देखो, अब सोचो कि जो गरीब होते हैं वो गरीब क्यों होते जाते हैं? क्योंकि इनकी प्रिपेयर्डनेस इतनी नहीं होती है। आज की जो आमदनी है आपकी वो इतनी है ही नहीं, वो इतनी है ही नहीं कि कल के 45 साल को चला पाए। मेरा आज का खर्चा पूरा नहीं होता सर, जो 30 साल के खर्चे हैं वही पूरे नहीं हो रहे, 45 साल से कहां से बच जाएगा? और इसीलिए ये लोग रिटायरमेंट के बाद अक्सर 90% ऑफ पीपल इन इंडिया, भारत में 90% लोग अपने बेटा बेटी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। और यही सबसे बड़ी रीजन है। आपके पास सुनहरा वक्त है ये 30 सालों का। इन 30 सालों में आप पैसा कमा सकते हैं या फिर जिंदगी भर के लिए डिपेंडेंट हो सकते हैं। इसके बाद चॉइस आपका है। और ये डायरेक्ट सेलिंग आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है कि आप जो भी कर रहे हैं, आज आपका व्यापार है, आप जॉब कर रहे हैं, आप खाली बैठे हुए हैं, आप रिटायर हो चुके हैं, आपकी उम्र कुछ भी हो, आप इस बिजनेस को इजीली कर सकते हैं और यहां से पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के साथ जुड़ना चाहिए सबसे पहला। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जब भी किसी को समझाएं तो पहले उनको ये समझाएं कि ये व्यापार कौन सी चीज का सॉल्यूशन दे रहा है। आपका कंपनी कितना बड़ा है, आपका कंपनी को कितने साल हो गए, आपके कंपनी के पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, कस्टमर को उससे कोई मतलब नहीं रहता। वो ये सब चीज जान के क्या करेगा? वो सिर्फ एक ही चीज जानना चाहता है
इन सब होने के वजह से मुझे क्या फायदा होगा? अगर तुम्हारी कंपनी को 18 साल हो गया है, तो बहुत पुरानी कंपनी हो, तुम्हारा ब्रांड बहुत बड़ा है, इससे मेरा लाभ क्या है? तुम उसका लाभ बताओ कि उससे उसको क्या मिलेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब ब्रांड शो करते हैं, कंपनी के बारे में बताते हैं, तो बोलते हैं कि हम 18 साल हो चुके हैं, हमारा इतना बड़ा वेयरहाउस है, हमारा कंपनी का ओन मैन्युफैक्चरिंग है। लेकिन ओन मैन्युफैक्चरिंग होने की वजह से उसको क्या लाभ मिलेगा, ये बताइए। मुद्दे की बात ये है, तभी जाके वो प्रभावित होगा और आपसे ज्वाइन करेगा। मैं तो हमेशा कहता हूं, ये बिजनेस, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस ना प्रोडक्ट का बिजनेस है, ना ही प्लान का बिजनेस है। किसी भी प्लान ले आइए, नेटवर्क मार्केटिंग प्लान से नहीं चलता, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट से भी नहीं चलता। ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से चलता है कि आप सामने वाले के ऊपर क्या प्रभाव छोड़ो, आपका प्रभाव क्या है सामने वाले के ऊपर, और उसी की वजह से वो आपके साथ ज्वाइन करता है, उसी को देख के ही आपके साथ आता है, वरना वो नहीं आता कभी। बहुत सारे लोग अपने अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते। अपना व्यक्तित्व को ऐसा बनाइए कि आपका डाउनलाइन कभी भी अगर कंपनी छोड़ने का सोचे कि मुझे ये बिजनेस नहीं करना, मुझे प्रोडक्ट नहीं करना, मुझे प्लान नहीं करना, तो उसके मन में ये डर आए कि मैं प्रोडक्ट और प्लान और आईएमसी को तो छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा सीनियर नहीं मिलेगा, साला ऐसा आदमी नहीं मिलेगा मुझे। वो आपको छोड़ने के लिए डरे, ऐसा व्यक्तित्व बनाइए। और अगर आपने ऐसा रिलेशनशिप बिल्डिंग कर दिया ना दोस्तों, फिर सोचिए आपका कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट बनना तय है, कोई नहीं रोक सकता, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। हमको आप जितने भी लीडर्स हैं, आप सभी लीडर्स में से मोबाइल में फोटो जो भी आज बहुत बड़े बने हैं इस आईएमसी में, आपने एक चीज उनमें ऐसा चीज पाया होगा, मैंने स्पेशली देखा है, उनमें एक ऐसी क्वालिटी होती है जो बाकी सबसे बहुत ज्यादा होती है। वो सबसे अच्छे प्रेजेंटर नहीं है, वो सबसे अच्छे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं रखते, सबसे अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं है, ना ही सबसे अच्छे खूबसूरत दिखने वाले लोग हैं, है ना। आप ऐसा नहीं बोल सकते, जो स्टेज में हमारे कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट चलते हैं, हमारे 3 कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट है, कोई भी सलमान खान, ऋतिक रोशन जैसा दिखता है क्या? उनको देख के बोलेगा भाई ये 35 लाख रुपए कमा रहा महीने का, ऐसे भी लोग हैं। तो ना ही वो अच्छे दिखते हैं, ना ही ऐसा व्यक्तित्व है, ना ही उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, फिर वो लोग इतना बड़ा कैसे बने? ऐसी कौन सी चीज थी जो उनको इतना बड़ा बना देता? सिर्फ एक स्किल दोस्तों, सिर्फ एक स्किल, सिस्टम और निरंतर एक स्किल जो आपको बनाएगा। देखिए स्टेप्स बहुत सारे हैं, हम सबको ही जानते हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको 6 स्टेप रेगुलरली करना पड़ेगा, सबको जानते हैं। द 6 कार्डिनल रूल, सबसे पहले क्या होता है? लिस्ट बिल्डिंग, है ना। उसके बाद क्या होता है? इन्विटेशन। उसके बाद क्या होता है? प्लान शो। उसके बाद क्या होता है? फॉलो अप। और उसके बाद क्या होता है? फीडबैक और फॉलो अप और क्लोजिंग। उसके बाद होता है फीडबैक, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये होता है बेसिक स्टेप्स किसी भी कंपनी के। 5वां एक और स्टार्टअप कैसे शुरू किया जाए वो बताना, राइट। ये होता है किसी का भी 6 बेसिक स्टेप्स। आप सबको लिस्ट बिल्ड करने के लिए बोला जाता है, नहीं बोला जाता? हेलो, है ना। ये स्टार्टअप में आप इसको रिटेलिंग भी बोल सकते हैं। रिटेलिंग से कोई आदमी शुरू करता है, उसके बाद स्पॉन्सरिंग करता है, राइट। तो लिस्ट पहले बिल्ड करता है, उसके बाद इनविटेशन करता है, कैसे लोगों को आमंत्रित करना है इवेंट्स में, प्लान शो के लिए, होम मीटिंग के लिए, ये सब के लिए। अगर वो आदमी इंटरेस्टेड हो जाए तो उसको प्लान शो करना, प्लान बताना। बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं जानते प्लान शो कैसे किया जाता है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा उसका। उसके बाद क्या है? फॉलो। ये वो जगह है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वो ऐसी क्वालिटी है जो बड़े सीनियर्स लोगों को पता रहता है, और इसी क्वालिटी के बलबूते पे आज वो इतने बड़े सीनियर बने। वो है क्या? फॉलो, फॉलो, फॉलो। ये जितने भी बड़े लीडर्स बने हैं ना, उनमें एक ऐसा क्वालिटी था जो किसी में नहीं था, और वो लोग फॉलो अप में बहुत धमाकेदार थे। आप ऐसा कोई भी सिस्टम बताइए जहां पर फॉलो अप नहीं चलता होगा।
आप हॉस्पिटल में जाइए, वहां से फॉलोअप होता है। आप स्कूल जाइए, बच्चे का एडमिशन हुआ है, वहां से फॉलोअप होता है कि नहीं होता? कि उनका बच्चे का जब टाइम आ जाता है कोर्स फीस भरने का, आपको कॉल आता है कि नहीं आता? आता है कि नहीं आता? आपको हॉस्पिटल से आता है कि नहीं आता? हर जगह फॉलोअप है। आप एक काम करना, आज यहां से निकलना, किसी भी गाड़ी के शोरूम में चल जाना, बस वहां पर जाना और पूछना ये गाड़ी का दाम कितना है ना? और एक बार उस गाड़ी को टच करना और चले जाना वापस। फिर देखना तुम्हारे पास कैसे कॉल आता है वहां से। आएगा कि नहीं आएगा? इंश्योरेंस के लिए अगर पूछ लिया गलती से कि आपके कंपनी का इंश्योरेंस के बारे में बताइए, क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछ लिया कि आपके कंपनी का क्रेडिट कार्ड का क्या क्राइटेरिया है, आप देखिए महीनों भर तक आता रहेगा। आप पूछना कि एक बार खाली सर्च कर लीजिए, खाली नाम और फोन नंबर दे दीजिए, फिर देखिए कितने कंपनीज का आता है। मैं ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी बड़ा व्यापार आज जो बड़ा बना है वो एक चीज में बहुत माहिर है, फॉलो। और ये फॉलो क्यों करना चाहिए पता है? एक और रीजन भी है। अगर आप सोचते हो कि किसी को प्लान शो दिखा दिया, किसी को प्रोडक्ट दिखा दिया, प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन दे दिया, और उसके बाद ये व्यक्ति मेरा प्रोडक्ट या प्लान मेरे साथ जुड़ जाएगा, तो आप सबसे बड़े गलतफहमी में। प्लान शो करने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि उसके बाद 2-3 बार जब हम उसको कॉल करते हैं, हमको बोलते हैं कि हम लोग हाँ सर हमको बताएंगे, आपको 2-3 दिन के अंदर शुरू करेंगे, 2500 पीडीपी से खरीदेंगे, और जब हम उसको कॉल बैक करते हैं तो हमारा फोन रिसीव करना बंद कर देता है। ऐसा हुआ आप लोगों के साथ? हुआ क्या नहीं हुआ? हुआ है ना? ये प्रोसेस है, इसमें कुछ खराब सोचने का नहीं है भैया, ये तो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से चलना है। वो आपको मना करेंगे। अगर आप प्लान दिखाने के 48 आवर्स 48 घंटे के अंदर उसको फॉलोअप नहीं करते हैं, तो चांसेस 90% ये है कि वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। आपको 48 आवर्स के अंदर फिजिकली हो सके तो फिजिकली आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा पता है? फॉलोअप क्यों करना पड़ेगा? फॉलोअप इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने फॉलोअप नहीं किया तो ये किसी काका बाबू से मिल लेगा और वो काका बाबू इसको डिमोटिवेट कर देगा, इसको नेगेटिव कर देगा। ये काका बाबू कौन है पता है? क्या क्या? ज्ञानचंद रायचंद। अब बंगाली पे काका बाबू बोलते हैं ना, सुने हैं ना आप लोग? मैं आपको बताता हूँ काका बाबू क्या है। मैं आपको एक्टिंग करके दिखाता हूँ, मेरे को बड़ा मजा आता है इनके बारे में बोलने के लिए। मार्केट में अभी बहुत प्रचलन, बहुत काका बाबू घूम रहे हैं अभी, और ये सब लोग क्या करते हैं, इनको अठन्नी का नॉलेज है और ये 2 रुपए का ज्ञान देते हैं। अब ये काका बाबू है कौन पता है? मैं बताता हूँ आपको काका बाबू। ऐसे व्यक्ति काका बाबू मतलब ऐसे व्यक्ति, सपोज किसी ने आईएमसी ज्वाइन किया, ठीक है, सब बेसिक वर्क कर रहा था, बेसिक वर्क कर रहा था मतलब बिजनेस जल्दी होगा। सचिन तेंदुलकर को एक अच्छा बैट्समैन बनने के लिए सबसे ज्यादा कौन सी चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ी? बैटिंग की। हाँ सही बात है। अगर कपिल देव को बॉलर बनना था तो सबसे ज्यादा कौन सी चीज की बॉलिंग प्रैक्टिस किया उसने? बॉलिंग की। वही उसका काम था, बॉलर का काम है बॉलिंग करना, उसी चीज को प्रैक्टिस किया। लता मंगेशकर को अच्छा गीतकार बनने के लिए कौन सी चीज की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ी? रियाज कर रही थी, वो गाना गाती थी। अमिताभ बच्चन अच्छा एक्टर बनने के लिए सबसे ज्यादा कौन सी चीज का प्रैक्टिस करता था? एक्टिंग का। डायलॉग देखता था, वही चीज को बोलता था, है ना? मतलब हर व्यक्ति अपने हुनर को बड़ा करने के लिए किसी न किसी चीज की प्रैक्टिस किया है और उससे बड़ा बना। इस सब चीजों से आप एग्री करते हो? यस सर, यस सर। एक बड़ा मूर्तिकार बड़ा कैसे बन सकता है? किस चीज की प्रैक्टिस करेगा वो? मूर्ति बनाने का। सही बात है। तो एक बड़ा नेटवर्कर किस चीज की प्रैक्टिस करेगा? फॉलो अप। यही चीज की, ये जितने बेसिक रूल है इतने की प्रैक्टिस करेगा। इसका काम सिर्फ जिंदगी भर यही है। जिंदगी भर के लिए इसका काम क्या है? यही है। आप बोलोगे सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करना छोड़ दे, अगर वो बैटिंग करना छोड़ देगा तो फिर सचिन तेंदुलकर को देखेगा कौन? उसी के लिए तो जाना जाता है। और नेटवर्कर का काम यही 6 स्टेप है। ये 6 स्टेप का ही उसकी जिंदगी भर का काम है, अगर मैं आपको बोलूं तो। इसके अलावा कुछ नहीं है, बाकी सब जो है वो एडिशन है। लेकिन बेसिक क्या है? ये अगर ये नहीं कर रहा है तो फिर कहानी खत्म।
किसी भी पोजीशन पे कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट भी क्यों ना बन जाए, अगर तब भी ये छोड़ दिया ना काम करना, तब भी खत्म। और बहुत सारे लोग होते हैं हमारे एसोसिएट बन के ज्वाइन करते हैं, इसको करते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत तेजी के साथ चेयरमैन बन जाते हैं। जैसे ही चेयरमैन बन जाएंगे फिर उनको लगता है अब मैं बड़ा लीडर बन गया हूं, अब मैं बहुत बड़ा लीडर बन गया हूं, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हो गए हैं, अब मैं उनको क्या करूंगा, अब मैं ये सब नहीं कर सकता, होम मीटिंग नहीं कर सकता, कैनोपी नहीं लगा सकता, लिस्ट बिल्डिंग नहीं कर सकता, इनविटेशन नहीं कर सकता, मैं प्लान शो वगैरह नहीं कर सकता, मैं तो बड़ा लीडर बन गया हूं नेता, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ मैनेज करूंगा। अब वो करता क्या है, वो अपनी टीम को बोलता है काम करो, तुम मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, मैं तुम्हारे जगह पे आऊंगा। और फिर वो उसके जो डाउनलाइन होते हैं वो मीटिंग में बुलाते हैं उसको, और ये बाबू पूरा सेलिब्रिटी की तरह आते हैं, आईएमसी आ गई, खुशियां ही खुशियां, आईएमसी आ गई, खुशियां ही खुशियां। अब इनको लीडर बनने का बड़ा शौक, अब लीडर बन गए ये। अब इनका काम क्या है, बस मोटिवेशन देंगे, बड़े बड़े मीटिंग्स में आएंगे, मोटिवेशन देंगे, और मंथ के एंड में आपको फोन करेंगे और पूछेंगे बिजनेस वाले हो रहा है ना, हो रहा है ना, छूटना नहीं चाहिए, हरिद्वार ट्रिप सुपरस्टार मेंटेन होना चाहिए। अब यही काम है। अब बेसिक वर्क जब तुम करोगे नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम तुम्हारा नहीं होगा, प्रॉब्लम तो तुम्हारे टीम से शुरू होता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी व्यक्ति कानों से नहीं सुनता, आंखों से सुनता है। क्योंकि जो वो देखता है उसी चीज की डुप्लीकेशन करता है। आप उसको जितना भी ज्ञान फेर दीजिए, जितना भी बोल दीजिए, जितना मोटिवेट कर लीजिए, वो नहीं करेगा उस चीज को। वो क्या करेगा, जो चीज तुमको करते हुए देख रहा है, और तुम कर क्या रहे हो, आईएमसी आ गई, खुशियां ही खुशियां, तुम बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जा रहे हो, फुलमाला पहन रहे हो, मोटिवेशन दे रहे हो। तो अब उसको लगता है कि मेरे सर जो चेयरमैन बने हैं यही करके बने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा चेयरमैन बनने के लिए, यही करना पड़ेगा। अब वो सुपरस्टार सिल्वर में, अब वो क्या बोलता है, उसके तो 40 लोग होंगे, उनको बोलेगा तुम मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, मैं आऊंगा। अब उसके 40 लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, और ये बाबू आईएमसी आ गई, खुशियां खुशियां, फुलमाला पहनेंगे, मोटिवेशन थोड़ा देंगे, चले जाएंगे। अब वो भी ये नहीं करेंगे। अब उनको देख रहा है कौन, जो 20% वाला है, जो 25% वाला है। अब वो सोचता है ये सिल्वर स्टार ऐसे ही बना था, शायद मुझे भी यही करना पड़ेगा। अब उसके जो 5-6 लोग होंगे अपने टीम में, वो उनको बोलेगा तुम मेरे को अपने घर पे इनवाइट करो, मैं वहां आऊंगा। अब वो भी आईएमसी आ गई, खुशियां खुशियां। अब अल्टीमेटली पूरा टीम कर क्या रहा है, सिर्फ यही कर रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, खुशियां ही खुशियां। अब इसके चलते होता क्या, ये 6 बेसिक्स का कोई नहीं करता टीम में, जिसकी वजह से उसका एक लेग अब मेंटेन होना खत्म होगा। अब चेयरमैन से बन गया डायमंड, डायमंड से बन गया रूबी, रूबी से सिल्वर, सिल्वर से भी मेंटेन नहीं हो रहा है, सिर्फ क्वालिफाइड सुपरस्टार मेंटेन हो रहा है। अब क्वालिफाइड सुपरस्टार मेंटेन हो रहा है। अब क्या ये आदमी क्या बोलता है, ये बोलता है ये 5 लेग मेंटेन नहीं होगा, कंपनी को प्लान चेंज कर देना चाहिए। अगर कंपनी 2 लेग वाला प्लान नहीं लाया तो हम छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि तुमसे मेंटेन नहीं हो रहा भैया, तुम तो कर ही नहीं पा रहे हो, जो करना चाहिए वो कर नहीं रहे हो, तो तुमसे 5 लेग वाला हो नहीं रहा। अब इसका फायदा उठाएगा कौन, मार्केट में जो बैठा हुआ है 2 लेग वाला प्लान। अब वो आता है उसके पास, वो बोलता है अरे सर क्या 5 लेग के चक्कर में पड़े हो, छोड़ो उसको, 2 लेग है हमारा, इधर आ जाइए, 1 लेग मैं दूंगा, दूसरा लेग आप कर लेना। साला तेरे को अगर 2 लेग देना था तो तू दोनों लेग देना, तो दोनों लेग देना भाई, 1 लेग क्यों दे रहा है, लड़ना बन के क्यों छोड़ रहा है। अगर 1 लेग मुझे ही करना है तो उसके लिए भी तो यही करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बस ये बिना किए लेग नहीं हो सकता। बैटिंग बिना किए सेंचुरी नहीं ठोका जा सकता, जैसे ये बिना किए लेग्स नहीं बन सकता, तो एक और लेग बनाने के लिए नहीं करना पड़ेगा। अब वो आदत तो छूट गया है, इसीलिए तो वो 5 लेग वाला प्लान को छोड़ के आया यहाँ पे। तो अब वो बोलता है यहाँ पर भी करना पड़ेगा, फिर 1-2 साल घिस पीट के चलाएगा वहां पर, क्योंकि वहां पर भी आईएमसीआई की खुशियां कर रहा है, पता नहीं कौन सा कंपनी है वो। तो अब उससे वो बनेगा नहीं, तो वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये 2 लेग 1 लेग ये सब फालतू है, मैं तो डायरेक्ट सेलिंग करूंगा ही नहीं, ऐसा कुछ करूंगा जिससे पैसा जल्दी आए। अब इसका फायदा उठाएंगे कौन,
क्रिप्टो, बिटकॉइंस, मनी सर्कुलेशन। अब वो व्यक्ति आएंगे, अब देखेंगे ये तो कुछ ऐसे ही ढूंढ रहा है जिसमें मेहनत ना करना पड़े, तो वो क्या बोलेगा, सर फालतू है सब ये लेग काम वाम, कुछ काम नहीं करना सर, 30,000 रुपया लगाइए 3 साल में 3 लाख, खुश है, मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बस 30 में लगाना है। हाँ 30 लगाइए, अब ये लगा दिया बाबू 30,000, और अपने सभी दोस्तों को भी बोल दिया है लगाओ 30,000, ये सबको 30,000 लगा दिए। अब ये वेट कर रहा है, एक दो बार मिल भी गया पैसा, एक दो बार मिल गया, अब जब एक दो बार मिल गया तो और भरोसा आ गया, वो और 5 जन को बोला है लगाने के लिए, ये सब लगाए हुए हैं। और ये मनी सर्कुलेशन क्या है, नाम सुनो ध्यान से, मनी सर्कुलेशन, ये मिलता कभी नहीं है, ये सिर्फ सर्कुलेट होता रहता है, ये सिर्फ घूमता रहेगा उसी सिस्टम में। आप जब पूछोगे ये पैसा कब मिलेगा तो बोलेगा मिलेगा मिलेगा, सर्कुलेट हो रहा है, घूम रहा है। अरे घूमते 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 एक दिन कंपनी में गुम हो जाएगा, वैलेट में है लेकिन हाँ मिलेगा मिलेगा कभी नहीं। अब एक दिन वो कंपनी गायब हो जाएगा, गवर्नमेंट उस कंपनी को सील कर देगी, और ये जितने भी लोगों को मैंने बोला था पैसा लगाने के लिए, ये सब मेरे घर के दरवाजे पे। अब मैं लोन पे डूबा हुआ इंसान घर द्वार बेच के इनका पैसा भरूंगा। अब ये करने के बाद मैं क्या बोलूंगा, फट फट ये सब नहीं करना, फालतू चीजें ये सब, डायरेक्ट सेलिंग में फालतू, ये भी फालतू, कुछ नहीं करना, मैं कोई छोटा मोटा जॉब कर लूंगा, फिर मैं अब इस साइकिल में आ जाऊंगा, शांति से। हाँ बस शांति से दूंगा। अब वो क्या करेगा, ये तो कुछ नहीं किया उसने, मिला नहीं, अब वो कोई छोटा मोटा पान दुकान खोल लेगा, किराना दुकान खोल लेगा, उसी में वो अपना जिंदगी चला रहा होगा। अब जिसको आपने प्लान शो दिखाया है, सपोज मैंने सर को प्लान शो दिखाया है आईएमसी का, अब सर के मन में अगर डाउट है कि आईएमसी को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो किसी अनुभवी इंसान से तो पूछने जाएंगे ना, पूछने जाएंगे नहीं जाएंगे, जिसने आईएमसी किया हो या डायरेक्ट सेलिंग किया हो। अब इनके जान पहचान में कौन डायरेक्ट सेलिंग किया है, मैं काका बाबू, जो दुनिया का सब कुछ करके छोड़ के बैठा हुआ है अभी, पान दुकान खोल के, तो ये आएंगे मुझसे पूछने के लिए, सर आईएमसी का एक आया है, मैंने देखा था आप आईएमसी का टी शर्ट पहन के जाते थे, अच्छे लेवल पे थे, मुझे आईएमसी करना चाहिए। मैं क्या बोलूंगा, पागल हो गया, 5 साल दिया है मैंने आईएमसी को, जर्मन लेवल तक पहुंच गया था, मैं सफल नहीं हुआ। हाँ तुम क्या बनोगे, ओह अच्छा सर नहीं बने तो मैं क्या बनूंगा। अब मैं जब फोन वापस, जब सर फोन करेंगे इनको जिन्होंने प्लान शो किया था, ये फोन रिसीव नहीं करेगा। अब ये किसके चलते बिगड़ा, काका बाबू के चलते। और सबसे बड़ी गलती आपने क्या किया, आपने उनको फॉलो अप नहीं किया, आपने प्लान शो करके छोड़ दिया, आप उनके पास पहुंचे ही नहीं। हो सकता है उनका डाउट हो सकता है किसी काका बाबू से वो मिले हो ऐसे, अगर आपने फॉलो अप किया होता ना, तो वो व्यक्ति आज उसके मन में इतना डाउट्स नहीं होता। और इसका डाउट क्लियरिंग आप ही करा सकते हो, इसीलिए फॉलो अप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो फॉलो अप करना नहीं जानते ना, उनके पास टीम्स नहीं बनते, इसलिए फॉलो अप करने की ताकत को समझिए। ये बिजनेस करना बहुत आसान है अगर आप इस बिजनेस को सही तरीके से, सही ढंग से करो। अगला दिनों पॉइंट ब्लॉक के बाद फीडबैक मैं आपको बताऊंगा, अभी फीडबैक पे भी आऊंगा। फीडबैक का मतलब क्या होता है, मैं आपसे फीडबैक ले रहा हूं, मतलब क्या होता है, जानकारी लेना है ना। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा चीज बताता हूं। एक बहुत बड़ा समस्या जिसके वजह से लोग आपके सिस्टम में आते तो हैं लेकिन ज्वाइन नहीं करते, क्या होता है। मैं आपको जो फॉलोअप का बात बोल रहा था ना, मैं आपको फॉलोअप का एक रूल बताता हूं, फॉलोअप और क्यों इंपॉर्टेंट है। फॉलोअप का एक रूल बताता हूं आपको। फॉलोअप का रूल क्या है, 2 15 30। जोर से बोलिए, 2 15 30। जोर से बोलिए, 2 15 30। और जोर से बोलिए, 2 15 30। जोर से बोलिए, 2 15 30। मैं जोर से इसलिए बोलने के लिए बोल रहा हूं कि एक बार चिल्ला के बोलोगे ना, जिंदगी भर के लिए दिमाग में छप जाएगा। बचपन में चिल्ला के पढ़ा हुआ राइम्स आज तक आपको याद होगा। जी सर। इसलिए कोई भी चीज को याद रखना है ना, चिल्लाना, बच्चा बन जाना, चिल्लाओ, देखो तुम्हारी जिंदगी भर छप जाएगा। तो कौन सा रूल है, कितना दिन का, 2 15 30। 2 15 30। अपने बच्चों को भी सिखाओ बोलना, अगर याद करना ना चिल्ला के पढ़। 2 15 30 का मतलब क्या पता है, इसको हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में एक फॉलो अप रूल बोलते हैं। हम सभी लोग कस्टमर्स बनाते हैं, लोगों को देते हैं प्रोडक्ट, यस
डेमो दिखाते हैं, प्रोडक्ट यूज कराते कि नहीं कराते? ओके, हमसे लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति ने प्रोडक्ट आपसे लिया है लेकिन वो इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया, अपने घर में पड़ा हुआ है उसका? बहुत बार जब हम लोग उसके घर जाते तो पता चला 10 दिन हो गया वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया ही नहीं है, वो तो पड़ा हुआ है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? बहुत बार हुआ है? यस हुआ है ना? देखिए, हम ये रूल जो है ना, ये आपके लिए ओके, ये रूल जो है, हेलो, ये जो रूल है ये आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। एक आदत डालिए, अगर आप कभी किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो प्रोडक्ट देने के बाद आपका असली काम शुरू होता है। लोग सोचते हैं प्रोडक्ट देने के बाद मेरा काम खत्म हो गया। आपने कभी सोचा है सबसे ज्यादा कौन से कैटेगरी के लोगों को आप बताते हो प्रोडक्ट्स? कौन सा? अच्छा, हमारे पास हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, हमारे पास बेबी केयर प्रोडक्ट है, हमारे पास पर्सनल केयर है, होम केयर है, लेकिन इन सभी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स में से सबसे ज्यादा आप किसको बेचते हो? हेल्थ केयर। किसको? ब्यूटिशियन है आप ब्यूटिशियन है तो आप पर्सनल केयर इसमें ज्यादा बेचते हो। वेरी गुड। आप लोग हेल्थ केयर सर। हेल्थ केयर क्यों बेचते हो सर सबसे ज्यादा? क्या रीजन है? बीवी ज्यादा, बीमारी ज्यादा है। देखिए सुनिए, बीवी ज्यादा अगर आप बोल रहे हो तो पर्सनल केयर सॉरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में बीवी ज्यादा नहीं है, उसको क्यों नहीं करते? तो मतलब बीवी ज्यादा इसलिए नहीं करते, कुछ और रीजन है? रीजन क्या है? क्यों आसानी से मिल जाता है? गोल गोल मत घूमिए, पॉइंट पे आइए। बीमार लोग ज्यादा मिलते हैं। बीमार लोग। हमारे प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा? जिसका प्रॉब्लम होगा वही तो खरीदेगा। तो प्रॉब्लम वाले सबसे ज्यादा जो दिखते हैं हमको, वो ये व्यक्ति दिखते हैं जिनको बीमार है, मतलब पेशेंट्स ज्यादा मिलते हैं हमको, और इन लोगों को पकड़ना बहुत इजी होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं। और आपने गौर किया होगा हमारे सभी प्रोडक्ट्स को हम दवाई के रूप में बेचते हैं, बिल्कुल सर। अगर किसी को शुगर है तो हम उसको बोलते हैं शुगर में रस पी लीजिए, आपका ठीक हो जाएगा। अगर किसी को गठियावात की शिकायत है तो हम इसको बोलते हैं आप पेनावेट ऑयल लीजिए, पेनावेट टैबलेट लीजिए, आपका ठीक हो जाएगा। बोलते हैं किसी को पाइल्स का बोलते हैं, किसी को थायराइड है तो थायराइड का बोलते हैं। हेलो, यस और नो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे जोश पैदा कीजिए भैया। हम ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पर हमको देख के लोग इंस्पायर होते हैं। हम ऐसे खुशहाल लोग हैं जो फैन भी अगर स्विच ऑन कर दो फैन चलने लगता तो उसमें भी एक्साइटेड हो जाते हैं। लोग देख के बोलते साला इतना खुश हो किस लिए? ओके, तो हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे नीड वाले लोग हमको मिलते हैं, राइट? अब पता है क्या प्रॉब्लम होता है? क्योंकि हम इसको दवाई बना के बेचते हैं, दवाई बोल के देते हैं, इसी वजह से हमारे यूजर्स हमारे साथ बहुत लंबे समय तक नहीं रहते। कभी आपने ये चीज मार किया है कि जब तक आप किसी यूजर को फॉलो खुद ना करो, खुद ना पूछो, ज्यादातर यूजर्स कभी अपने से चल के आके हमको नहीं मानते। अगर आप फॉलो नहीं करोगे ना तो ज्यादातर यूजर्स आपके पास वापस आएंगे ही नहीं। अगर रिजल्ट मिल जाए तब भी नहीं आएंगे, तब भी नहीं आते सर। और अगर रिजल्ट नहीं मिले तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, रिजल्ट मिल जाता है फिर भी क्यों नहीं आते? क्योंकि वो ठीक हो गए, करेक्ट। हमने इनको दवाई बोल के दिया था, और दवाई कब तक लिया जाता है? जब तक बीमार हो। जब तक बीमार। अगर आपको सिर दर्द हो रहा है, मैं आपको डिस्प्लिन दूं खाने के लिए, आप खा लोगे, सिर दर्द ठीक हो जाए, रिजल्ट भी मिला है, बढ़िया रिजल्ट मिला, सिर दर्द ठीक हो गया 5 मिनट में, उसके नेक्स्ट दिन मैं आपको बोलूं ये सिर दर्द की दवाई खा लीजिए ना, बढ़िया रिजल्ट था, आप खाओगे? आप बोलोगे मेरे को सिर दर्द हो ही नहीं रहा तो मैं खाऊं क्यों? अगर दवाई बना के इस कॉन्सेप्ट को बेचते रहोगे तो लोग कब तक ही इस्तेमाल करेंगे? जब तक उन लोगों को कोई प्रॉब्लम हो। हम अक्सर पर्सनल केयर, होम केयर प्रोडक्ट्स का रिकमेंडेशन लोगों को बोलते ही नहीं है। हमारे पास 350 से ज्यादा प्रोडक्ट है, लेकिन हम जो उसको जरूरत है, उसकी इमीडिएट नीड है, उसी को बोल के छोड़ देते हैं। उसके बाद हम उसको कभी फोन करके बोलते हैं कि सर हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं, हम कभी नहीं बोलते। आप आज के बाद से हमेशा याद रखना, कभी किसी को अगर प्रोडक्ट दिया तो आपको जिस दिन प्रोडक्ट दिया है उसके दूसरे दिन आपको कॉल करना है। किस नंबर दिन कॉल करना है? दूसरे दिन। दूसरा दिन कॉल करने का मकसद क्या होगा? सिर्फ यही पूछने के लिए
कि सर मैंने जो आपको प्रोडक्ट दिया था आपने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया है या नहीं किया है। एक रिमाइंडर मैं उनको दूंगा। सेकेंड डे में आप उसको फोन करके सिर्फ रिमाइंडर देंगे कि आपने इस्तेमाल करना शुरू किया या नहीं किया। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो रिपीट करवा दीजिए, बोलिए सर आपको याद है ना डोज इतना था, खाना खाने के बाद लेना है इसको, खाली पेट में नहीं लेना है, पानी ज्यादा पीना है, खट्टा नहीं खाना है, जो भी था वो प्रोसेस को एक बार उनको रिमाइंड कर देना है। करेक्ट। अब 15 दिन बाद नेक्स्ट कॉल किस लिए जाना चाहिए? 15 दिन बाद नेक्स्ट कॉल इसलिए जाना चाहिए उसको पूछने के लिए हाँ कि उनको रिलीफ मिला है, उनको रिजल्ट मिल रहा है। आप उनसे पूछिए सर 15 दिन हो गए, मैं पूछने के लिए कॉल किया हूं, कैसा लग रहा है आपको? हम ये पूछते हैं बहुत बार भी। कभी भी अगर किसी को पूछना हो कि कैसा लग रहा है तो हमेशा उसको एक परसेंटेज बोलने के लिए बोलिए। सर 100% में से आपको कितना अच्छा लग रहा है? कुछ लोग बोलते हैं हाँ अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, ऐसा बोलते हैं। नहीं ठीक नहीं लग रहा है ऐसा मत बोलिए, आप बोलिए 100% में से कितना परसेंट अच्छा लग रहा है। मैं परसेंटेज में क्यों पूछता हूं पता है? सेल्स का एक कॉमन साइकोलॉजी का एक इफेक्ट होता है कि अगर किसी को आप नंबर से पूछो और अगर वो 0 से अधिक नंबर बोलता है, अगर वो बोलता है मुझे 5% अच्छा लग रहा है, मतलब इंप्रूवमेंट है, मतलब वो पॉजिटिव ही है, भले ही छोटा नंबर क्यों ना हो। यस 0 से ऊपर कोई भी नंबर पॉजिटिव है। अगर वो बोलता है 5% तो बोला अरे वाह बढ़िया, मतलब काम करना शुरू कर दिया, बस कंटिन्यू करना है सर आपको। Anything which is more than 1 is a positive number। इसीलिए उसको किस नंबर से पूछना है, क्या बोलना है? सर कितना प्रतिशत आपको अच्छा लग रहा है 100 में से, राइट? हमारे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो 15 दिन में ही रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। 15 या कम से कम 30 दिनों में। तो 30 दिन के बाद जो आप जब कॉल करोगे, 15 दिन के बाद कॉल किया, उसके बाद 30 दिन के बाद जब आप कॉल करोगे तो आप दोबारा से यही रिपीट क्वेश्चन पूछोगे। आपको क्या लगता है, आपके अनुभव से बताइए, जितने लोगों को आज तक आपने प्रोडक्ट्स दिया है, आपके पेशेंट्स में से, यूजर्स में से, कस्टमर्स में से कितने प्रतिशत लोग हैं जिनको 30 दिन के अंदर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है? आपके अनुभव से बताइए। 70-80% होते हैं। 70-80% लोगों को बिल्कुल ठीक बोल रही है। मैंने देखा है यस ऑन एन एवरेज 70 to 80% लोगों को रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। यस और नो? हमारा प्रोडक्ट में उतना दम है जी सर। ये तो सबको एग्री करते होंगे आप लोग। यस सर। यस आईएमसी के प्रोडक्ट का क्वालिटी आज तक वो मेंटेन करके रखा है, बोल के इतने साल तक वो सस्टेन किया है। तो हमारे प्रोडक्ट्स यूजुअली 30 दिन में रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। तो अगर रिजल्ट मिल गया है, अगर उसको रिजल्ट मिल गया है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है पता है? आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए और उसका टेस्टिमोनियल लीजिए। क्या करना है? टेस्टिमोनियल लो, सबसे पहला काम। टेस्टिमोनियल मुझे क्यों लेना चाहिए? देखिए ताकि उसको दिखा के अगले लोगों को भी दिखाएं, फायदा करता है। पूरी दुनिया सिर्फ एक ही सिद्धांत पे चलती है, वो भरोसे के सिद्धांत पे। पूरा का पूरा दुनिया भरोसे के सिद्धांत पे चलता है। जो लोग लव मैरिज किए हैं बहुत लकी हैं, आप लोग शायद लड़की को जानते होंगे। जो लोग अरेंज मैरिज करते हैं वो लोग किसी और के भरोसे को यकीन करके उससे शादी करते हैं। हम अपने दोस्तों से पूछते हैं या फिर जो भी प्रस्ताव आया है उससे पूछते हैं फैमिली ठीक तो है ना, और ये बोलता है एकदम बहुत बढ़िया है, लड़की पढ़ी लिखी है, मैं उसके बैकग्राउंड के बारे में जानता हूँ, परिवार को जानता हूँ। ओ अब किसके भरोसे पे बिलीव करके हम इससे शादी करते हैं? ये बात सच बोल रहा हूँ मेरे ऊपर। कोई भी चीज सर, कोई भी चीज भरोसे पे चलता है। आप अगर किसी से रिकमेंडेशन पूछते हो, बहुत सारी चीजों में आपने पूछा होगा कौन सा स्कूल बेटर है, कोई आपको सजेस्ट किया होगा और उसी से आपका भरोसा कायम होता है, अपने बच्चे को उसी स्कूल में छोड़ दो। टेस्टिमोनियल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप सोच के देखिए आज तक कितने कस्टमर्स लोगों को, आपके कितने सारे कस्टमर्स को रिजल्ट मिला होगा। यहाँ पर ऐसे कितने व्यक्ति बैठे हैं जिनको आज तक 25 से ज्यादा कस्टमर्स जिनको आपने प्रोडक्ट दिया था उनको प्रोडक्ट का रिजल्ट मिला है 25 लोगों को, मतलब 25 लोगों से ज्यादा मिला होगा। आप बताइए, देखिए तादाद देखिए, है ना, है कि नहीं है? अगर आप सभी लोगों ने उन 25 लोगों का रिजल्ट्स को डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लिया होता,
फोटो, वीडियो या कुछ हुआ होता, और आप सोच के देखिए उसको अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आपने डाला होता, तो अगर यहाँ पर 10 लोग भी है ना, तो 250 से अधिक टेस्टिमोनियल का डेटा आज आप उनके पास होता, 250 से ज्यादा। किसी को कुछ भी बिलीव ना हो, टेस्टिमोनियल से बिलीव होता है, लेकिन आप कलेक्शन करते ही नहीं हो, क्योंकि आप कभी फॉलो भी नहीं करते उनको। प्रोडक्ट दे दिया, छोड़ दिया, लावारिस की तरह। तो दोस्तों, सबसे पहले 30 दिन के अंदर उनसे टेस्टिमोनियल लीजिए। टेस्टिमोनियल लेने के बाद क्या करना है? उनको बताना है कि सर हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट आपने देख लिया ना, हमने प्रोडक्ट का रिजल्ट देख लिया ना सर। सिर्फ इतना ही प्रोडक्ट नहीं है, इसके साथ साथ कंपनी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज दे रही है। ये सही समय होता है जहां पर हम अपने प्लान को शो करना चाहिए। ये वो सही समय होता है जहां पर हमको लोगों को अपने ऑफर्स के बारे में बताना चाहिए। हमारे सिस्टम में डायरेक्ट सेलिंग का एक रूल है, एक लॉ है, और वो लॉ क्या है? 5:3:1 रेशियो। 5:3:1 रेशियो। ये 5:3:1 क्या पता है? अगर आप 5 यूजर बनाएंगे ना, अगर आप 5 यूजर बनाएंगे तो 5 यूजर में से आपको 3 रिटेलर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? और 3 रिटेलर में से 1 नेटवर्कर मिलेगा। अब इसका रेशियो जितना बढ़ाएंगे आप, इसका रेशियो उतना बढ़ते जाएगा। मुझे एक्चुअल में कौन चाहिए? यूजर, रिटेलर या नेटवर्कर? नेटवर्क। बिजनेस बड़ा बनाना है तो आपको नेटवर्कर ज्यादा चाहिए, और वो मिलेंगे कहां से? वो रिटेलर से मिलेंगे। और रिटेलर कहां से मिलेंगे? यूजर से मिलेंगे। मुझे अपने यूजर्स, मेरे सभी यूजर रिटेलर नहीं बनेंगे, मुझे पहचान करने की समझ होनी चाहिए। और वो समझ मैं कैसे लाऊंगा? जब मैं ये फॉलो अप करूंगा ना, ये फॉलो अप करते वक्त जितने भी लोग मेरे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट से बहुत खुश हैं, जिनको रिजल्ट मिला है, मेरे प्रोडक्ट को बेतहा मोहब्बत करने लग गए हैं, ये सभी व्यक्ति रिटेलर बन सकते हैं। आपको सिर्फ इन लोगों को बताना है कि सर सिर्फ प्रोडक्ट ही बेहतरीन नहीं है, कंपनी के माध्यम से आप पैसा भी कमा सकते हैं। अगर इनको पता चल जाए कि जो प्रोडक्ट मैं एमआरपी में ले रहा था, अगर मैं एसोसिएट प्राइस या सुपर एसोसिएट प्राइस में लेना शुरू कर दूं, जो कि मुझे अप टू 30% डिस्काउंट में मिलेगा, तो मैं 30% का मार्जिन पैसा कमा सकता हूं इस बेहतरीन प्रोडक्ट को दूसरे लोगों को रिकमेंड करके। और चांसेस 90% ज्यादा है कि वो दूसरों को बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि उनको रिजल्ट, तो जिसको रिजल्ट मिल चुका है ना, वो बोलेगा। इसीलिए पहले तो चयन कीजिए, पहचान कीजिए कि किनको रिजल्ट मिला है, और वो इस फॉलो से ही हो सकता है। अब अगर कोई व्यक्ति मिला है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? सर, एक तो सबसे पहला बात मैं आपको फोन करने के लिए इसलिए किया हूं कि जो प्रोडक्ट आप खरीदे हो, जो आपको रिजल्ट मिला है, इसका दोबारा से रिपीट ऑर्डर देना चाहेंगे? वो बोलेगा हाँ। अगर रिपीट ऑर्डर दे रहा है तो उसको बताओ कि सर अभी तक आपने एमआरपी में खरीदा था, अगर आप एसोसिएट बन जाए और 2500 पीवीबी की खरीदारी कर लें, तो आपको कई सारे कंपनी से फैसिलिटीज मिल सकते हैं। क्या फैसिलिटी मिल सकता है? मैं क्या बोलना है? प्लान शो, इसको बोलते हैं प्लान शो। बहुत सारे लोग प्लान शो करना नहीं जानते। लोग प्लान शो का मतलब क्या सोचते हैं पता है? अगर किसी को बोला जाए प्लान शो करो, तो क्या करते हैं? 2500 पीवीबी 10%, 10,000 पीवीबी 20%, 70,000 पीवीबी 30%, उसके बाद 30,000 पीवीबी हो जाएगा तो आप सुपरस्टार बन जाओगे। 1 लाख में क्वालिफाइड सुपरस्टार 20,000 बन जाओगे सिल्वर। इसको प्लान शो नहीं बोलते। वो कुछ समझ भी पाएगा ये सब समझाने से? आप लोगों में से ऐसे कितने लोग थे जो लोग ज्वाइनिंग करने के 1 महीने तक नहीं समझ पाए थे कि प्लान क्या है? कितने लोगों को प्लान पता था? किसी को नहीं पता लगता है सर, किसी को नहीं पता लगता है। जो आप बताते हो वो प्लान नहीं, वो क्राइटेरिया है। वो बिजनेस का क्राइटेरिया है, क्या करने से पैसा आएगा, वो क्राइटेरिया है। प्लान क्या है? प्लान ये है कि उस सामने वाले को इस बिजनेस करने से क्या मुनाफा मिलेगा। इस बात को समझिए। जब आप उसको बताओगे कि इस बिजनेस को करने से उसको क्या मुनाफा मिलेगा, तभी उसको प्लान शो बोला जाता है। और लोग प्लान शो करना जानते नहीं है। मुझे प्लान शो कैसे करना है?
मुझे प्लान शो कैसे करना है, बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है। आपको मैं छोटे तरीके से प्लान शो दिखा देता हूं, उसको घोल के घाट के पी जाइए, बहुत इजी तरीके से। कितने लोगों को कंपनी का प्लान पता है किस हाल में? वेरी गुड, ओके, प्लान पता है। बहुत सारे लोगों को प्लान नहीं पता। चलिए बताता हूं मैं आपको, आज प्लान बताता हूं बहुत इजी तरीके से कैसे आप प्लान शो कर सकते हैं। तो जब आप किसी को फॉलो अप करेंगे और उसको रिजल्ट मिल गया है, तो मैं उसको बोलता हूं कि सर आपने हमारे कंपनी का प्रोडक्ट को जान लिया है, हमारे पास ऐसे 350 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, और ये प्रोडक्ट्स हमारे पास होम केयर प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चर है, वेटनरी, आप अपनी जरूरत का सामान सब कुछ खरीद सकते हैं। जो अब तक आप खरीदते आए हो किसी न किसी दुकान से, वो सभी चीजें को आप आईएमसी से भी ले सकते हो। पहला फायदा क्या है? प्रोडक्ट का रिजल्ट आपने देख लिया है, क्वालिटी की आपको कोई चिंता नहीं है, क्वालिटी एकदम ए क्लास है और प्राइसिंग एकदम बेस्ट है, सबसे पहला चीज, राइट। दूसरा, अगर आप खरीदते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको कई सारे फैसिलिटीज मिल सकते हैं। सबसे पहला, लाइफ टाइम आपको जिंदगी भर के लिए अप टू 30% डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिलेगा। जिंदगी भर के लिए कितना परसेंट डिस्काउंट में मिलेगा? 30% डिस्काउंट में आपको मिलेगा जिंदगी भर के लिए। मैं जो भी प्रोडक्ट खरीदूंगा, पहले कोई भी प्रोडक्ट जो मैं खरीदता था वो कितने, कौन से प्राइस में मिलता था? एमआरपी। एमआरपी का मतलब क्या है, कितने लोग जानते हैं? मैक्सिमम रिटेल पर है। कंपनी के द्वारा। मैं अगर आपको आसान भाषा में उसको बताऊं कि एमआरपी का मतलब क्या होता है, तो एमआरपी वो होता है, गवर्नमेंट ने कहा है कि दुनिया में तुम कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, अगर तुम कोई किसी प्रोडक्ट को बना रहे हो तो उसके पीछे एक दाम लिखना पड़ेगा, और वो दाम मैक्सिमम है। उससे ज्यादा अगर एक बार छाप दिया तो उससे ज्यादा तुम मार्केट में उसका पैसा ले नहीं सकते। अगर 150 रुपया लिखा है तो 150 रुपया में ही बेचना पड़ेगा, उससे कम में बेच सकते हो, तुम 1 रुपया में बेच दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 150 से ज्यादा नहीं हो सकता, वो है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अगर गवर्नमेंट ने पाया कि तुम उससे ज्यादा में बेच रहे हो जितना प्रिंटेड प्राइस है, तो तुमको जेल भी हो सकता है, राइट। तो जो हमारे कस्टमर हैं, जो हमारे एसोसिएट्स नहीं है, उनको हम लोग एमआरपी में देते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, तुलसी का 210 रुपया, अभी 215 हो चुका है, 210 का मिल रहा हूं, पुराना कर रहा हूं, ठीक है, तो 210 रुपए का एमआरपी में मिलता है। तो अब तक आप तुलसी को 210 रुपया में खरीद रहे थे, अगर आप एसोसिएट बन जाएं तो आपको सबसे पहले अप टू 10% डिस्काउंट जो कि एसोसिएट प्राइस में मिलेगा। मतलब कितने रुपया में? 189, और ये अप टू 30% डिस्काउंट तक भी जाएगा, मतलब कि सुपर एसोसिएट प्राइस तक। जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे आईएमसी से, तो हर प्रोडक्ट में सिर्फ डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बल्कि उसके साथ एक पॉइंट भी मिलेगा जिसको बोलते हैं बिजनेस वॉल्यूम। वो क्या है? वो एक पॉइंट जैसा ही है ना। और ये पॉइंट आपको तुलसी में कितना मिलता है? 55। तो अगर ये 55 पीवीबी जो है, अगर ये जमा होते होते 2500 पीवीबी क्रॉस कर लिया, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदे और जितने भी प्रोडक्ट खरीदे हैं उन सबका पॉइंट्स जमा होते होते चाहे वो एक बार में हो या कितने समय में भी हो, अगर वो खरीदते खरीदते 2500 पीवीबी क्रॉस कर लिया, तो फिर मुझे वो प्रोडक्ट 30% डिस्काउंट में मिलना शुरू हो जाएगा, जिसका दाम मुझे 150 रुपया पड़ेगा। जो मुझे पहले 210 पड़ता था, अब वो कितना पड़ेगा? 150। और ये 150 रुपया कब तक मिलेगा मुझे? जीवन में, जिंदगी भर के लिए, मरते दम तक। तुम मर जाओगे, वो आईडी तुम्हारे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा, अब उसको मिलना शुरू होगा। वो मर जाएगा, अब उसने जिसको नॉमिनी रखा होगा उस पर ट्रांसफर हो जाएगा, उसको जिंदगी भर के लिए मिलेगा। अब वो मर गया, ये मतलब किसी एक जिंदगी भर का नहीं, सिर्फ लाइफ टाइम के लिए नहीं, जनरेशन से जनरेशन चलता जाएगा। सिर्फ एक बार के लिए आपको खाली एसोसिएट प्राइस में लेना है, एसोसिएट बन के एक आईडी लगाना बस। अगर एसोसिएट बन गए तो जिंदगी भर के लिए आईएमसी आपको देता रहेगा डिस्काउंट में, चाहे आप कुछ भी खरीदें। ऐसा आज तक कभी किसी ने दिया था? तो सबसे पहले तो आपको डिस्काउंट में मिला, राइट? मिला कि नहीं मिला? राइट। अब आपको जिंदगी भर के लिए डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिला। तो अगर ये प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिलता है मुझे, अगर मुझे कम दाम में मिलता है, तो मैं किसी को अगर एमआरपी में बेच दूं तो क्या मुझे मार्जिन मिल जाएगा?
तो मैं यहां पर लिख दूंगा कि मुझे एक और बेनिफिट मिलता है, वो है रिटेल बेनिफिट। मतलब मैं अगर किसी को बेचूं तो वो मार्जिन मेरे को मिलेगा। तीसरा क्या बेनिफिट मिलेगा? लॉयल्टी पॉइंट्स। अब ये लॉयल्टी पॉइंट्स क्या होता है या फिर लॉयल्टी गिफ्ट्स क्या होते हैं? मैं हर महीना कुछ ना कुछ सामान खरीदता हूं किसी ना किसी दुकान से, किसी ना किसी दुकान से खरीदता हूं कि नहीं खरीदता हूं? 100%। राइट? राशन का सामान अनुमान कितना खरीदते होंगे हम लोग? सबका 3000, 5000, 8000, 3000 खरीदते हैं। तो वो जो 3000 5000 में खरीदता हूं हर महीना, डेटॉल का साबुन आज तक मैं खरीदते आ रहा हूं, सॉरी लाइबॉय का साबुन आज तक खरीदा हूं बहुत सारे दुकानों से। अच्छा आप लोग सबसे ज्यादा, अच्छा लाइबॉय साबुन आप लोग इस्तेमाल किए हैं? किए हैं? सबको किए हैं? हाँ, याद है सर को। ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने का काम है, सिर्फ बाबा जी का खुल्लू देने का काम है। वो जो बोलते हैं ना लाइफबॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। हाँ, मैं थोड़ा आपको जब ये टॉपिक आया तो थोड़ा बता भी दूं आपको लाइफबॉय के बारे में। लाइफबॉय से जिन्होंने भी नहाया है, कभी आपने विंटर सीजन में, मतलब ठंडियों के दिन में नहाने के बाद कभी मिरर के सामने खड़े हो कैसे किए हैं? जी जी जी, सबको याद है। जी क्या होता है, कैसा महसूस होता है? कितने लोगों को महसूस हुआ है? आपने किया है, महसूस किया है? जिसने भी लाइबॉय साबुन से नहाया होगा ये चीज को एहसास किया होगा। क्यों पता है? हर साबुन 3 कैटेगरी में आता है, एक ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। हर साबुन एक चर्बीय अंश से बनता है जिसको बोलते हैं TFM, टोटल फैटी मैटर। अगर किसी साबुन का 60% से कम हो चर्बीय अंश तो वो ग्रेड 3 में आता है। ग्रेड 3 मतलब क्या होता है? वो किसी भी स्किन के लिए सुइटेबल नहीं है, इसीलिए वो सस्ते में मिलता है। लाइबॉय साबुन का दाम देखा है, इसीलिए सस्ता है। वो हमारे लिए है ही नहीं। वो जो ग्रेड 3 साबुन है यूजुअली फॉरेन कंट्रीज में पशुओं को और गाड़ी धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, हैंड वॉश में भी नहीं करते हैं, पशुओं को धोने के लिए यूज करते हैं। अब हम लोग वो चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? इंडिया में क्या लिखा हुआ है, उसमें क्या कंटेंट है, किसी को कोई मतलब नहीं, सिर्फ दाम से मतलब। अगर जहर सस्ता है वो भी पी लेंगे, मतलब जहर भी खरीदने जाएंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल। पॉकेट में 1000 रुपया होगा तो दिखाएगा अगर 1000 रुपये वाला, तो बोलेंगे नहीं कोई सस्ता वाला जहर दिखा ना भाई, 20 रुपये वाला दिखाना। तो लोग ऐसे हैं। और उसका नतीजा क्या होता है? उस साबुन से नहाने की वजह से धीरे धीरे हमारे शरीर का, स्किन का मॉइस्चर गायब होना लगता है, जिसकी वजह से उम्र होती है 25 साल, दिखते हैं 45 साल के। आज आप यंगस्टर्स लोगों को देखिए, स्कूल कॉलेज में जो लोग पढ़ते हैं, स्कूल्स में जो लोग पढ़ते हैं, 10th क्लास के बच्चे ऐसे दिखते हैं जैसे उनकी शादी होने वाली है। हम ऐसे नहीं दिखते थे, हम बचपन में बच्चे जैसे दिखते थे, अब बच्चे जैसे नहीं दिखते। 18 साल के युवक दिखते जैसे उनको 30 साल का उम्र हो रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस कॉस्मेटिक्स। तो लाइबॉय साबुन जो होता है वो ग्रेड 3 होता है। ग्रेड 2 साबुन कौन सा है? जिसका TFM फैक्टर 70% होता है, जो सेंसिटिव स्किन के लिए सुइटेबल नहीं है। ग्रेड 1 सोप वो होता है जिसका TFM फैक्टर 76 से ज्यादा होता है और हर प्रकार के स्किन को सुइटेबल होता है, लेकिन इसके दाम भी ज्यादा है। मैसूर सैंडल 75 ग्राम का 150 रुपए में आता है, 120-150 रुपए में। डव का साबुन 100 ग्राम वाला 120 रुपए में आता है। हमारा क्लींजर कितने का आता है? IMC का कितना रुपए में आता है? जो हाईएस्ट है स्किन टोन कितने का आता है? एसोसिएट प्रेस कितने का आता है? 80-85 इसी रेंज। 80-85 ना? हाँ बिल्कुल। वही ग्रेड 1 सोप जो मार्केट में 150-120 में मिलता है वो हमारे यहाँ पर 80 रुपए में मिलता है। फिर लोगों वही स्किन, वही ग्रेड 1 सोप। अगर आप जानना चाहते हैं अब तक जो साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा है, मार्केट जाइए, अभी जाना मार्केट से कोई भी साबुन उठाना, उसके पीछे ध्यान से देखना छोटे छोटे अक्षरों में GR3, GR1, GR2 लिखा रहेगा। कोई आयुर्वेदिक सोप है तो उसके पीछे नहीं लिखा रहेगा, अगर नॉर्मल सोप है तो उसमें लिखा रहेगा। आपको पता चल जाएगा आप किस पे पैसा फेंक रहे हो। हर चीज का लॉजिक है दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए। ओके? लिखा होता है सर टॉयलेट सोप। हाँ हाँ, लिखा होता है टॉयलेट सोप। टॉयलेट सोप लिखा रहता है। हाँ, टॉयलेट सोप इसलिए लिखा रहता है क्योंकि वो हाथों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए। तो इसीलिए समझ में आ रहा है? अच्छा, आप लोगों में से हैंड वॉश का इस्तेमाल कितने लोग करते हैं? हैंड वॉश
तन से तन का मिलन हो न पा धोते नहीं धोते? जोर से बोलिए। कई बार मीटिंग में जब मैं ऐसे बोलता हूँ जोर से बोलिए तो जय माता दी बोल देते हैं। तो अगर आप लोग हैंड वॉश का इस्तेमाल सॉरी पानी से अगर अपने हाथ को धोते हो, मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है वो लोग साबुन से भी हाथ को नहीं धोते, सिर्फ पानी से हाथ धोते हैं। और मैं श्योर हूं आप जितना भी बोल लीजिए 90% टाइम आप लोग भी अपने हाथों को सिर्फ पानी से ही धोते हो। यस सर, 100% श्योर हूं। यस सर, धोते कि नहीं धोते? बिल्कुल राइट है। हम सोचते हैं पानी से हाथ को धोने से हमारा हाथ धुल जाता है, नहीं धुलता है दोस्तों। 60% जर्म्स वैसे के वैसे ही चिपके रहते हैं जैसे हमारे हाथ में पहले होता है पानी से धोने की वजह से, क्योंकि पानी साफ नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पानी से हाथ धोने के बाद साइड में टॉवल होता है उसमें पहले हाथ पोंछ देते हैं फिर खाना खाने के लिए। तो अब करते क्या हो, जर्म्स को पहले 40% अपने हाथ से धोया, टॉवल से पोंछ दिया और 50% आ गया और फिर खाना खाने के लिए 100 में 100 हो गया। 90% बीमारी आपको अपने हाथों से आता है, 90% बीमारी। इसीलिए आपको कोई भी साबुन या हैंड वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं जब लोगों को बोलता, कुछ लोग बोलते हैं हाँ सर हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं। कौन से साबुन वाला इस्तेमाल करते हैं? वो जो शरीर में रगड़ रगड़ के पपड़ी लास्ट में बच जाती है ना, जिसको शरीर में रगड़ा नहीं जा सकता और उसी को बेसिन के पास लेके रख देते हैं। ये बात सच है कि नहीं है? मैं एक बार ट्रेनिंग दे रहा था, मैं ऐसा बोला तो एक दिन क्या बोला पता है, सर आप हमारे बाथरूम में चल के देखिए, देखना हमारा हम जहाँ पर टॉयलेट में बैठते हैं उसके साइड वाली दीवार में चिपका हुआ है, हम चिपका के रखते हैं। सही बात। उसमें वो कपड़ी वाली साबुन में ऐसा कोई एंटीसेप्टिक गुण ही नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, जो आपके हाथ को साफ करता है। मटेरियल खत्म हो चुका रहता है। आपको हमेशा याद रखना है, हाथ धोना है मतलब आपको हैंड वॉश से ही धोना है। हैंड वॉश आपके हाथों के मैलों को 99.9% साफ करता है। सर्फेक्टेंट, डिटर्जेंट, सोप एक ऐसा चीज है जो घर्षण को कम करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, जिसकी वजह से आसानी से ये जर्म्स निकल जाते हैं। कैसे निकलता है? अगर अपने बच्चों को या फिर मार्केट में डेमो दिखाना चाहें तो आप डेमो भी दिखा सकते हैं। मैंने इसके लिए बहुत बढ़िया डेमो प्रिपेयर किया था, आप देखना चाहिए वो डेमो को। इसको हटाइए सर, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। एक बहुत मस्त डेमो है जो बहुत इजीली आप कर सकते हो। क्या हो गया? ओके, ये डेमो को ध्यान से देखिए। मैंने एक थाली में थोड़ा पानी ले लिया, आपको दिखाई दे रहा है? मैंने एक थाली में थोड़ा पानी ले लिया और पानी में मैंने क्या किया, काली मिर्च की पाउडर को डाल दिया। काली मिर्च की पाउडर को क्यों डाला? क्योंकि मेरे पास जर्म्स तो है नहीं, ला नहीं सकता, तो मुझे कुछ ऐसा चीज चाहिए जो बहुत हल्का हो, और काली मिर्च पानी में तैरता है, तो ये जर्म्स का उदाहरण। जब मैंने उसको इस्तेमाल किया ना तो वो मेरे उंगली में चिपक गया। अब देखिए, हैंड वॉश मैंने थोड़ा सा लिया और वापस से उसी थाली में डाल दूंगा। आपने देखा क्या हुआ? जब मैंने अपनी उंगली को उस काली मिर्च जो डाला था मैंने, जब उसको डाला तो वो मेरे हाथ में उल्टा चिपक गया। पानी से जब हम हाथ धोते हैं ना तो जर्म्स धुलता नहीं है, वो वैसे के वैसे चिपके रहते हैं। और मैंने उसके बाद क्या किया, थोड़ा सा बस आईएमसी का हैंड वॉश लिया और बस उसको उंगली में डाल दिया, फट से सब अलग हो गया। क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट और सोप उसको ढकेलता है, उसको फ्रिक्शन को कम करता है, पानी के फैलाव को बढ़ाता है, जिसके वजह से 99.9% हमारा निकल जाता है। समझ रहे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हैंड वॉश से ही हाथ धोना चाहिए। ये डेमो आप दिखा सकते हो किसी को, बहुत इजी है, देखना है। बहुत इजी डेमो है, आप आराम से किसी को भी दिखा सकते हैं। काली मिर्च की पाउडर तो आपको मिल जाएगी ना? देखिए, कुछ
हरकत नहीं हुआ, ठीक है। जब मैंने खाली हाथ डाला, अब बस थोड़ा सा मैं आईएमसी का हैंड वॉश लूंगा, सब दूर बन गए। ये बहुत ही इजी डेमो है, आप लोगों को दिखा सकते हो कि उनको हैंड वॉश क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। और वैसे ही फेस वॉश सब कुछ, जिसमें भी सर्फेक्टेंट है, जिसमें भी डिटर्जेंट है, जिसमें भी सोप है, वो वैसे ही काम करता है। इसका साइंस क्या है सर? काली मिर्च देके ये करने से। अच्छा, मैंने काली मिर्च क्यों लिया वो बोल रहे हैं आप? मैं जर्म्स तो ले नहीं सकता था, जर्म कहां से लाऊंगा? जर्म्स ला सकता हूं क्या आपको उदाहरण दिखाने के लिए? नहीं, लेकिन जर्म्स जैसा मुझे कुछ दिखाना पड़ेगा आपको। जर्म्स जो होते हैं वो बहुत लाइट वेट होते हैं और इतने सूक्ष्म और क्षुद्र होते हैं कि आंखों से भी देखे नहीं जा सकता। तो मुझे ऐसी कोई छोटी हल्की चीज लेनी थी जो जर्म्स जैसा बिहेव करे। तो वो क्या था? किसी मसाले का पाउडर या कुछ और जो पानी से लाइट हो, वो तैरता हो। तो इसलिए मैंने काली मिर्च ले लिया। आप चाहे तो डस्ट पार्टिकल भी ले सकते हैं, धूल मिट्टी भी ले सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं, अगर, लेकिन वो तैरना चाहिए। हाँ, तैरना चाहिए। अब ये जो दिखेगा कैसे, ठीक है। तो मैंने ऐसा कोई चीज लिया जो उससे लाइट वेट हो। समझ में आ गया? जैसे विटामिन तुलसी दिखाते हैं। आप मैं इसका ये साइंटिफिक है, ये मैंने आपको जो बोल रहा हूँ। दूसरा हैंड वॉश से ये नहीं होगा। दूसरे हैंड वॉश किसी भी हैंड वॉश से होगा, किसी भी साबुन से होगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आईएमसी के हैंड वॉश से ही होगा। गंदगी को भगाना। किसी भी चीज में हैंड वॉश या साबुन का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, मैं वो बता रहा हूँ आपको। अब उसके बाद अगर मैं बताना चाहूँ कि आईएमसी का ही क्यों यूज करना चाहिए, तो हमारे आईएमसी का सबसे पहला आयुर्वेदिक है, कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, जिससे आपके हाथों का स्किन को सबसे सॉफ्ट रखेगा। उसमें नीम और नींबू है, विटामिन सी, जिसकी वजह से खुशबू भी बहुत अच्छा आता है, और इसीलिए आपको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन लोग तो पहले ये तो जाने कि हैंड वॉश क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, तभी तो आईएमसी का या लाइफबॉय का करेंगे। जब जानेंगे ही तो करेंगे क्यों, क्या जीवन में है ना? तो ये चीज को हमेशा याद रखिए। ओके, हाँ, तो आप वापस आते हैं। तो जब आप महीने दर महीने आप हमारे प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू करेंगे, तो आपको कंपनी की तरफ से कई सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, ऑफर्स मिलेंगे, जिसको हम कंसिस्टेंसी ऑफर भी बोलते हैं। आप लोगों को कंसिस्टेंसी ऑफर के बारे में मालूम है? जी सर। हेलो, मालूम है? यस सर। अच्छा, मैं आप लोगों को कंसिस्टेंसी ऑफर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एक एक करके जब जा रहे हैं तो उसी के बारे में बात भी कर लेते हैं। दोस्तों, कंपनी का एक कंसिस्टेंसी ऑफर है, बहुत ही बढ़िया ऑफर, जो लोग हर महीने कंपनी के प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं उन लोगों के लिए। अब हमारे कंपनी में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कितने पैसे की लागत की जरूरत है? कितना? 10,000? जी सर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब आप कुछ भी प्रोडक्ट से हाँ, जब आप हमारी कंपनी में ज्वाइन किए थे, आपने कितने रुपए का या कितने बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट लिया था? जो जरूरत पड़ा उस समय बताइए ना, याद है क्या? हाँ, फेस वॉश लेके कितना? आपने एक तुलसी लिया था, मतलब 55 बीबी। आपने कितना लिया? फेस वॉश फेस वॉश एक लिया था, आपने कितना लिया? तुलसी। आप क्या लिए थे? आप क्या लिए थे? एलोवेरा, एलो क्रीम। आप यूज करते हो? नहीं, आप यूज करते क्या लिए थे? तुलसी। सिर्फ 150 रुपया लगा के इन्होंने बिजनेस शुरू किया। ऐसा कौन सा दुनिया का बिजनेस है जिसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 150 रुपया है? वो भी लगाए तो कुछ उसके बदले मिला ही था ना प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट भी मिला, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इसीलिए तो ये बिजनेस की खासियत यही है कि यहाँ पर लागत ही नहीं है कुछ लगाने का। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल भी नहीं रहा हूं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो एक्सपेंस आप कर रहे हो, अभी तक करते आ रहे हो, उसी एक्सपेंस को बस खाली डाइवर्ट करना है, चेंज करना है। राशन का सामान आज तक कहीं ना कहीं से खरीद रहा था ना, नमक यूज करना छोड़ दूंगा क्या? शैम्पू यूज करना छोड़ दूंगा क्या? बॉडी में तेल लगाना छोड़ दूंगा क्या? वो तो एक्सपेंस कर रहे हो ना, तो वो ही एक्सपेंस को बस दुकान बदलना है, कुछ नहीं करना। अगर मैं आपको बोलता वहां से भी खरीदना पड़ेगा, यहां से भी खरीदना पड़ेगा, तो भी वो इन्वेस्टमेंट है। ये तो सिर्फ एक्सपेंस को मैं डाइवर्ट कर रहा हूं। तो आपको लॉयल्टी पॉइंट्स मिलना शुरू होता है किससे? कंसिस्टेंसी ऑफर से। कंसिस्टेंसी ऑफर क्या बोलता है? जितने भी व्यक्ति, अगर कोई 10%, 20% या 25% पे है, अगर वो 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में 1100 पीवीबी खरीदते हैं लगातार 3 महीने के लिए, तो उनको 2 लाख रुपए का ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा।
अगर वो 6 महीने के लिए खरीदते हैं तो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्लस एक ब्रेसलेट मिलेगा। अगर 12 महीने के लिए खरीदते हैं तो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस, एक ब्रेसलेट और 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स मिलेगा। अब अपना मन चाहे प्रोडक्ट लेके जा सकते हो 5,000 रुपए का। मैं 12 महीने तक टाटा का नमक यूज किया हूंगा, 12 महीने तक लाइफबॉय साबुन यूज किया हूंगा, 12 महीने तक पैराशूट का ऑयल यूज किया हूंगा। कभी किसी कंपनी ने एक 98 भी आपके लिए छोड़ा है? यहाँ पर कंपनी आपको इंश्योरेंस दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, उसके साथ आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स भी दे रहा है। आईसी के लिए पर जोरदार तालियां होना चाहिए दोस्तों। यही फैसिलिटी के लिए लोग कर रहे हैं, यही फैसिलिटी के लिए लोग करते हैं। दूसरा, अगर आप गोल्ड स्टार एंड बिलो हैं, अगर आप गोल्ड स्टार या बिलो हैं, तो अगर आप 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में 2100 पीवीबी कर लेते हैं 3 महीने तक, तो आपको 4 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। प्लस 6 महीना करते हैं तो 4 लाख के साथ 2 ब्रेसलेट्स मिलेगा। और अगर 12 महीना कंटिन्यू करते हैं तो 4 लाख का इंश्योरेंस, 2 ब्रेसलेट, 7,500 रुपए का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स। अगर आप 4100 पीवीबी करते हैं, ये 4100 पीवीबी कोई भी कर सकता है, 10% से लेके कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट। अगर 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में 3 महीने के लिए लगातार खरीदता है तो एक ब्रेसलेट मिलेगा। अगर 6 महीने के लिए लगातार खरीदता है तो एक ब्रेसलेट के साथ 7,500 रुपए का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर 12 महीने तक कंटिन्यू करता है तो ब्रेसलेट भी मिलेगा, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी मिलेगा 7,500 रुपए का, और उसके साथ एक बॉडी टोनर मशीन भी मिलेगा। और अगर आपके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अनुसार आप ये सभी कुछ करने के लिए अलाउड हैं और 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में 1100, 2100 और 4100 भी करते हैं, तो ये कंप्यूटर, ये स्क्रीन में जितना आपको दिख रहा है ये सब कुछ कंपनी आपको देगा। सिर्फ 4 लाख के इंश्योरेंस की जगह पर 2 लाख देगा। आप सोच के देखो, सब कुछ मिलेगा अगर आप कंटिन्यू करके कर सकते हो। ये बिजनेस आपको वो सब कुछ देती है। तो आपको लॉयल्टी पॉइंट्स और गिफ्ट्स मिलता है, प्लस आपको होम डिलीवरी मिलता है। जब आप एसोसिएट बन जाते हो तो आपको होम डिलीवरी फैसिलिटी मिलना शुरू होता है। प्लस 5वां, आपके मंथली एक्सपेंस जिंदगी भर के लिए खत्म हो सकता है, फ्री कर देगा कंपनी जिंदगी भर के लिए एक्सपेंस। और उसके साथ 6ठा, आपको अनलिमिटेड इनकम मिल सकता है। ये दोनों चीज पाने के लिए, अगर ये दोनों चीज आप पाना चाहते हैं, लास्ट 2 चीज, तो फिर आपको मुझे समय देना पड़ेगा समझने के लिए। ये सब कुछ अगर आप करना चाहते हैं तो बस एसोसिएट बन जाइए, लेकिन अगर ये दोनों को समझना है तो फिर समय देना पड़ेगा। अगर आप जब लोगों को फॉलो करते वक्त ये बोलेंगे ना, तो बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे बताइए मंथली एक्सपेंस मेरा फ्री कैसे हो सकता है। मैं हर महीना 3 से 4,000 रुपए खर्चा कर रहा हूं तेल शैम्पू में, ये पैसा बच सकता है कैसे, बताइए। अगर आप उसको एक तरीका बता दिए ना जिससे इसका मंथली एक्सपेंस बच सकता है, तो मान के चलिए बहुत सारे लोग आपके टीम में 5:3:1 रेशियो जो मैं बोला था ना, रिटेलर से नेटवर्कर में कन्वर्ट होना शुरू हो वहीं से। अब इनको ये 2 चीजें कैसे दिखाना है, मंथली एक्सपेंस क्या सच में फ्री हो सकता है? अब मुझे इसका एक उदाहरण भी बताना पड़ेगा, तो आप उसका उदाहरण क्या बताएंगे? बहुत इजी है, मैं इसको मिटा रहा हूं और आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आखिरी 2 चीज पाना चाहते हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों को रिकमेंड भी करना पड़ेगा। जब आप दूसरे लोगों को बताएंगे कि वो भी जब एसोसिएट बनेंगे तो ये सब फैसिलिटी मिलेगा, और आपके बोलते अगर वो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, अपना एक्सपेंस बदल देते हैं, दुकान का बदल देते हैं खरीदारी, तो वो भी, उनसे भी आपको पैसा मिलना शुरू होगा। सपोज अगर आप 2500 पीवीबी खरीदते हो पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम, और आप 5 लोगों को ज्वाइन करते हो 2500 पीवीबी के साथ, ठीक है, 5 लोगों को आपने 2500 पीवीबी के साथ ज्वाइन करवाया, तो टोटल कितना हुआ? 15,000। कंपनी कहता है कि आपको सिर्फ वही फैसिलिटी ही नहीं, उसके साथ साथ अगर आप एसोसिएट बन गए तो जो महीने की खरीदारी कर रहे हैं, आप ही की खरीदारी का पैसा आपको कंपनी वापस करेगा कैशबैक के आकार में। आपका और आपके जितने भी लोगों को बोला है, अगर आपके बोलने पे वो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कंपनी एक सिंपल क्राइटेरिया देखेगा, क्या
अगर आपका और आपका टीम का मिला के 2500 पीबीबी क्रॉस कर जाता है तो आप 10% लेवल पे पहुंच जाते हो। अगर आप 10,000 पीबीबी क्रॉस कर पीजीबी क्रॉस कर लेते हो तो आप 20% पे पहुंच जाते हो। अगर आप 40,000 क्रॉस कर लेते हो तो आप 25% पे पहुंच जाते हो, और अगर 70,000 क्रॉस हो गया तो आप 30% पे पहुंच जाते हो। करेक्ट? ठीक है। यस। अब आप देखिए, मैंने जिस महीना ज्वाइन किया उस महीने में मैंने खुद 2500 पीबीबी का प्रोडक्ट परचेस किया, और मेरे साथ जिन जिन लोगों को मैंने बताया कि वो भी अपने मंथली खर्चे को फ्री कर सकते हैं, और मेरे इस बताने के चक्कर में उन्होंने भी 2500 पीबीबी खरीद लिया, तो वो 5 व्यक्ति ज्वाइन किए, टोटल कितना हुआ 15,000। तो अब मेरा 15,000 हुआ, तो मैं इस चार्ट के अनुसार किस लेवल पे पहुंचूंगा? 20% के लेवल। मैं 2500 क्रॉस कर लिया तो 10 10,000 क्रॉस कर लिया, 40,000 क्रॉस किया क्या? नहीं। नहीं, क्योंकि मेरा टोटल 15,000 है, तो मैं इस लेवल पे रुक गया, तो मेरा कितना हुआ 20%। तो मुझे अपने खरीदारी से कितना पैसा वापस मिलेगा? 500। मेरा जितना महीने का पीबीबी हुआ है और मेरा जितना लेवल है उसके अनुसार मुझे पैसा वापस मिल जाएगा। 2500 का 20% 500 रुपया होता है। तो कंपनी आप ही की खरीदारी करने की वजह से आप ही का पैसा आपको लौटा देगा, बोलेगा आप हमारे से खरीदे हैं एसोसिएट बन के, इसीलिए आपका पैसा वापस लीजिए। सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं मिला, कैशबैक भी मिला साथ में, क्योंकि मैंने इनको बताया है, तो इनके लेवल और मेरे लेवल में जो भी अंतर होगा उनसे भी पैसा मिलेगा। अब इनके अंडर में कोई है, इन्होंने किसी को बताया है? नहीं, ये सिर्फ खुद की खरीदारी की है। कितना किए हैं? 2500। तो 2500 के अनुसार इनका लेवल क्या होना चाहिए? 10%। तो ये 10%, ये 10%, ये 10%, ये 10%, ये 10%, राइट? अब इसके और मेरे में कितना अंतर है? 10%। 10%। इसके और मेरे में 10% का अंतर है, यानी कि इसका जितना भी बीबी हुआ होगा उस महीने, उसका अंतर का पैसा मुझे मिलेगा। तो 2500 का कितना होता है 10%? 250। इससे 250, इससे 250, इससे 250, इससे 250 और इससे भी 250, यानी कि टोटल अगर देखें तो 1250 प्लस 500 मुझे 1750 रुपया कंपनी वापस कर देगा। मुझे कंपनी 1750 रुपया वापस कर देगा, प्लस 4500 रुपए का एक ब्रेसलेट फ्री देगा, क्योंकि फर्स्ट परचेज ऑफर के अनुसार जिस महीना में ज्वाइन करता हूं, अगर मैं उस महीना 2500 पीबीबी खरीद लिया तो 4500 रुपए का एक ब्रेसलेट भी देगा, राइट? कहानी इतनी खत्म नहीं होती, इसके साथ मुझे जीआरआई इनकम भी देगा। अगर मेरे टीम में कोई भी ऐसे एसोसिएट जो 10% डिस्काउंट में प्रोडक्ट ले रहा है, उसका जितना भी बीबी हुआ है 10 दिनों के अंदर, वो सभी मेरे जीआरआई इनकम में कैलकुलेट होगा कि नहीं होगा? अगर ये सभी व्यक्ति 10 दिन में कर चुके हैं 2500, तो ये सब जीआरआई इनकम में कैलकुलेट होंगे। अगर मैं जीआरआई इनकम में कैलकुलेट करूं तो मेरे सभी लेग में 2500 है, तो जीआरआई इनकम ये बोलता है कि जिस लेग में सबसे ज्यादा बीबी होगा उसको मैं बोलूंगा लीडिंग लेग। अब क्योंकि सब 2500 है तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली किसी एक को लीडिंग लेग ले लेगा, राइट? बाकी का जितने लेग हैं, जो सेकंड हाईएस्ट बिजनेस वॉल्यूम होगा उसमें से 14% मिलेगा, जिसमें थर्ड हाईएस्ट होगा उसमें से 16%, जो फोर्थ हाईएस्ट उसमें से 18%, और जिसमें फिफ्थ हाईएस्ट होगा उसमें से 20%, यानी कि मुझे यहां से 1700 रुपया और मिलेगा। अब कैलकुलेट करके देखिए, 3450 प्लस 3450 प्लस 4500 कितना होता है? 7500 रुपये। हाँ, 7500 रुपये के समथिंग हो गया। समझिए होगा ना, 8000 समझिए होगा, 8000 समझिए होगा, जी जी सर, है ना? 8800 समथिंग होगा। अब उसने पैसा लगाया कितना था? 2500 पीबीबी का कितना पैसा होगा अगर पैसे के आकार से देखें तो? 7 से 8000, 10,000। 7 से 10,000 के अंदर होगा। अगर वो 7-8 हजार रुपया लगाया है और पहले ही महीने में उसको अगर मिल गया है 8000 के ऊपर, मतलब जितना उसका एक्सपेंसेस था वो उसको पैसा मिल गया वापस। सर अभी एक चीज इसमें और रह गया। नहीं, मैं बताया नहीं, वो ऑफर है, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा ठीक है, अगर उसको छोड़ भी दो ठीक है, तब भी ये आएगा, ये श्योर है आएगा। हाँ, ये आना ही आना है, ये आना ही आना है। वो तो एक्स्ट्रा है, जिन लोगों को लास्ट टाइम 9000 आया था, है ना? तो मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। तो ये सोचो जितना उसने पैसा लगाया था वो उसको मिल गया, राइट? एक और महीना देख लेते हैं, एक और महीना आगे बढ़ जाते हैं। अब एक और महीना अगर आगे बढ़ जाएं,
अब ध्यान से देखिए, एक और महीना अगर आगे बढ़ जाए तो क्या होता है। अब इसने लास्ट टाइम कितना खरीदा था? 2500। अब लेकिन ये 2500 नहीं खरीदेगा। अब ये सोचेगा कि नहीं चलो ठीक है, मेरा मंथली एक्सपेंस 3 से 4 हजार रुपया है तो मैं उतना ही खरीदूंगा। तो अगर मंथली एक्सपेंस 3 से 4 हजार रुपया है तो सोच लीजिए 1100 हो जाएगा, सॉरी 1100 बीबी, ठीक है। ये जितने 2500 खरीदे थे ये सब कोई भी 1100 खरीदेंगे। ओके, अब इनके नीचे क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, आपको पैसा भी कमाना है, तो आप सिर्फ एक महीना 5 लोगों को बोल के छोड़ दोगे क्या? आप कंटिन्यू करोगे ना। फिर से नेक्स्ट महीना भी मैंने 5 लोगों को ही बताया, उससे ज्यादा नहीं बताया, सिर्फ 5 लोगों को बताया। तो मैं अगर किसी को बोलता हूं और मेरे बोलने के चलते वो 2500 खरीदता है और ये भी बोलेगा, अब ये भी किसी एक व्यक्ति को बोलता है, एक मैं एक वो, अब इसमें भी एक मैं एक वो, इसमें भी सेम 2500 मैं 25 लिख रहा हूं, ये 2500 है, ठीक है, सब में आया। तो अब कैलकुलेट कीजिए टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितना होता है? 6600 प्लस 25000, 31600 है ना। 31600 बिजनेस वॉल्यूम हो गया मेरा इस महीने में। कितना हुआ? 31,600। और प्रीवियस मंथ मेरा कितना था? 15,000। तो टोटल मिला के कितना होता है? 46,600। टोटल हो गया 46,600 बीवी, ठीक है। तो अब मैं किस लेवल पे जाऊंगा? 25%। 40,000 क्रॉस हो गया। पिछले महीना का और इस महीने का मिला के टोटल सब कुछ मिला के मैं 40,000 क्रॉस कर चुका हूं, मतलब मैं 25% पे पहुंच गया। तो अब अगर देखूं तो मेरा लेवल हो गया 25%। इनका लेवल कितना होगा? अभी 10 ही होगा सर। अब देखो, और इसके नीचे 2 आ गए हैं। हाँ तो 5 1 11 5 6,600 और पिछले महीना 2500 खरीदा था, कितना हुआ? 8,600 जी। तो कितना लेवल पार करता है ये? क्या 10,000 पार किया? नहीं, 10 ही है। नहीं, तो ये भी 10%, जी। 10%, करेक्ट, ठीक है। अब मेरे 1100 का 25% मुझे पहले मिलेगा कैशबैक, जो कि बनता है 275 रुपया। हेलो, राइट। इसके और मेरे बीच में कितना अंतर हो रहा है अभी? 15%। और इसका टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितना हो गया अभी? क्योंकि इसने 2 लोगों को रिकमेंड किया है, 2 लोग इसके टीम में आ गए, 6,000 हो गया। तो इसका 6,100। तो 15% मुझे 6,100 का मिलेगा। 910 रुपये। 915 रुपया। 915। 915 रुपया इससे 5 लोगों से मिलेगा, इंटू 5 कितना होता है सर? 4575। 4575 रुपया मुझे इनसे मिलेगा, ठीक है। अब जीआरआई इनकम भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि अब ये 2500 खरीदे थे, 10% डिस्काउंट था, नेक्स्ट खरीदारी में ये 30% मिलेगा इनको, तो ये जीआरआई में नहीं आएंगे, लेकिन ये लोग आएंगे, 5,000 आ गया है ना। तो 5,000 ये हो गया लीडिंग लेग, इसमें से 14%, 700, इसमें से 14%, 16%, 800, इसमें से 18%, 900, इसमें से 20%, 1000। 700 प्लस 800 प्लस 900 प्लस 1000 कितना होगा? नहीं, 700 प्लस 800 कितना होगा? 15, 3400 रुपया हो गया। 3400। मतलब आप कैलकुलेट करके बताइए, 3400 प्लस 4,575 प्लस 275 रुपया। नहीं, ज्यादा होगा शायद। 4 3 7 8 12। थोड़ा कैलकुलेटर यूज कीजिए मोबाइल फोन का, फटाफट। 275 प्लस 4,575 प्लस 3,400, हाँ कितना हुआ? 8,250 रुपया। मैंने आपको एक वादा किया था, मैंने आपको क्या बोला था कि आपका मंथली एक्सपेंस पूरा फ्री हो जाएगा, है ना। इसने लागत कितना लगाया था? 1100 बीबी। 3,000 बीबी कितना होता है? 3500 3,000 लगाया
और लोगों को बोलना शुरू कर दिया, इसीलिए इसको 8,250 बीबी आना शुरू हो गया, सॉरी रुपया, मतलब मंथली एक्सपेंस तो फ्री हो गया। कंसिस्टेंसी ऑफर भी क्वालिफाई करेगा, 3 महीना कंटिन्यू किया तो, राइट, और साथ में पैसा कमाना भी शुरू हो गया। एक और महीने का स्ट्रक्चर निकाल दो, देखो फिर कितना निकलता है। तुम अपने बीवी को डाल के अपना स्ट्रक्चर बना सकते हो। लोगों को ये दिखाना पड़ता है कि ये कितना आएगा। अगर ये नहीं बताओगे ना तो बाकी तुम जितना परसेंटेज बता दो, जो भी बता दो, ये फंड मिलेगा, वो फंड मिलेगा, ये बोनस मिलेगा, घंटा कुछ समझ में आता है। सॉरी, ये पूरा प्रैक्टिकली आपको बताना पड़ेगा। जब आप ये सीख जाओगे तो इजीली लोग ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। आपको सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुपरस्टार लेवल तक बताइए। सुपरस्टार लेवल तक कितना पैसा कमाया जा सकता है और ये बीवी कितना डालना है, ये आपके हिसाब से डाल सकते हो। इसका मतलब क्या, आपको सिर्फ एक चीज का हुनर सीखना है। क्या? 2500 पीबीबी की क्लोजिंग कैसे करनी है हर व्यक्ति से। 2500 पीबीबी की क्लोजिंग हर व्यक्ति से कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? अगर ये साइकिल को रिपीट करोगे ना, ये साइकिल को रिपीट करोगे, कैसे रिपीट करोगे? यूजर प्रोडक्ट दिया, 2 दिन, 15 दिन, 30 दिन में कॉल किया, टेस्टिमोनियल लिया, उनको बताया एसोसिएट बनने के बेनिफिट्स क्या हैं। अगर वो बोलता है कि चलो ठीक है मैं सुनूंगा, और उनको ये स्ट्रक्चर प्लान शो बता दिए, तो वो भी 2500 भी मिलेगा। आपको बस इसी काम को निरंतर 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 करते जाना है। लिस्ट बनाते जाइए, बोलते जाइए, लिस्ट बनाते जाइए, बोलते जाइए। और अभी तो कंपनी का एक बहुत ही शानदार ऑफर आया है, जो कि है हरिद्वार ट्रिप ऑफर। धमाका मच गया है, मतलब पूरा मार्केट में लोग पूरा उत्साहित है इस ऑफर को लेके। हमारे हरिद्वार ट्रिप ऑफर में जब जब कंपनी दिया है और जो जो लोग क्वालिफाई किए अपनी टीम को लेके गए हैं, भैया उनका लेवल चेंज हो गया, उनका इनकम चेंज हो गया। ये लिखित है, हिस्ट्री में लिखा हुआ है आईएनसी पे। तो अगर आप हरिद्वार ट्रिप को ऑफर को अचीव करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले आपको बता दूं, हरिद्वार ट्रिप 2 रातों 3 दिन का है। मतलब आपको कंपनी 2 रात 3 दिन का खाना, रहना, पीना, इवेंट सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में देगा। एक चवन्नी भी आपसे नहीं लेगा। 5 स्टार होटल में आपको रखेगा। अगर तालाब बहुत ज्यादा हुआ तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी होटल्स में भी रखते हैं। हमारा 2018-19 में जब ये लास्ट टाइम ऐसा ही ऑफर आया था, आपको पता है कितने सारे लोग गए थे हरिद्वार ट्रिप में? 17,000 लोग गए थे हरिद्वार में, और कोई दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ आईएमसी के टी शर्ट वाले दिखते थे। जो भी देखते थे पागल हो जाते थे, बोलते थे ये नीला टी शर्ट पहन के कहां से आ गए लोग, ये क्या है, ये कौन है? पूरा हरिद्वार में हलचल में मच गया था। अब गए थे? कितने लोग गए थे 2017-18 में?